मैं मांडवी कुमारी एनटीटी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। आज मैं स्कूल इन्वायरमेंट में योगा का क्या इम्पोर्टेंस होता है ये मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि योग क्या है, योग का क्या अर्थ होता है। योग शब्द संस्कृत भाषा के युज शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है जुड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ने का मतलब ये होता है कि सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना ही योग कहलाता है। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने का एक साधन माना गया है। तो महर्षि पतंजलि ने बताया है कि चित्त की वृत्ति का निरोध करना ही योग कहलाता है। वेद के अनुसार आत्मा का परमात्मा से पूर्ण रूप से मिलन होना ही योग कहलाता है। योग का 4 प्रकार होता है: राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इसमें ज्ञान योग सबसे कठिन माना गया है क्योंकि इसमें ध्यान के मार्ग पर चलना पड़ता है। ध्यान के मार्ग पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें संयम और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे योग की कठिन श्रेणी में रखा गया है। अब मैं बताऊंगी योग का नियम। योग करने वक्त क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए ये मैं बता रही हूँ। योग खाली पेट करनी चाहिए। योग साफ सफाई जगह में बैठकर करने चाहिए। शांत जगह में करने चाहिए। एक चित्त से करने चाहिए। योग करने के पहले और करने के बाद थोड़ी देर तक कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करनी चाहिए। योग धीरे धीरे करने चाहिए। योग करते समय श्वास नाक से लेनी चाहिए और मुंह से छोड़नी चाहिए। प्राणायाम आसान अभ्यास से ही शुरू करने चाहिए। ये हो गया योग का नियम। तो मैंने बताया कि योग क्या है, योग का प्रकार, योग करते वक्त क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, ये सारे चीज़ों को मैं बता चुकी हूँ। अब मैं बताऊंगी विद्यार्थी जीवन में योग का क्या महत्व है। योग स्वस्थ जीवन जीने का रामबाण औषधि का कार्य करता है। ये मन और इंद्रियों को स्थिर रखता है। योग बीमारियों से बचाने में मदद करता है, जिसके चलते हम स्वस्थ जीवन शैली जीते हैं। ये हमें शारीरिक ही नहीं बल्कि बौद्धिक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करता है। तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए सिखाता है। योग मन और आत्मा दोनों के लिए लाभकारी है। योग अगर इतना ही लाभकारी है तो इसे करने की शिक्षा हमें बच्चों को देनी चाहिए। इसका महत्व उन्हें बतलाना चाहिए कि योग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, योग करते वक्त क्या सावधानियां होनी चाहिए, योग करने से हमें क्या लाभ होता है, सभी चीज़ के बारे में बताना चाहिए। मैं बता रही हूँ योग केवल साधु संतों के लिए नहीं है बल्कि पूरे मानव जाति के लिए है। खास तौर पर छात्र जीवन के लिए तो अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आजकल के छात्रों में पढ़ाई को लेकर रुचि कम देखी जा रही है। पढ़ाई में भी मन नहीं लगा पा रहे हैं। पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनका मन इधर उधर भटक जाता है। इसका वजह ये भी हो सकता है कि उनका शरीर स्वस्थ नहीं है, वे निरोग नहीं है। स्वस्थ शरीर योग से ही संभव है, क्योंकि इससे शरीर के सारे रोगों का निदान होता है। योग केवल शरीर ही बलशाली नहीं बनाता है, बल्कि हमें मन मस्तिष्क के कार्य के प्रति जागरूक भी बनाता है। योग मन को दुख व दर्द सहने की शक्ति भी प्रदान करता है और हमें अच्छे जीवन जीने के लिए भी सिखलाता है। ये शरीर सक्रिय बनाता है और रचनात्मक भी बनाता है। योग का अभ्यास नियमित तौर पे करने से मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं और शरीर शक्तिशाली एवं संतुलन बना रहता है। योग करने से शरीर स्वस्थ एवं सुडौल भी रहता है और पढ़ाई में मन भी लगता है। इससे सुप्त शक्तियों का जागृत भी होता है और साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ता है। बहुत से छात्र निर्जीव जीवन जीते हैं, तो वैसे छात्रों को भी योग का सहारा लेना जरूरी है। वैसे छात्रों को भी सहारा इसका लेना जरूरी है। योग का अभ्यास
इसीलिए मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। तो मैं आज कुछ आसनों का नाम बता देती हूँ जो बच्चों को करवाने चाहिए। इसीलिए बच्चों को मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए छोटे ही उम्र से योग करवाना चाहिए। तो पहला है ताड़ासन, जो बच्चों की लंबाई बढ़ाने में बहुत ही लाभकारी है। दूसरा है वृक्षासन, जो नसों की दर्द में सहायता करता है, पैरों में मजबूती लाता है, मस्तिष्क में स्थिरता एवं एकाग्रता लाता है। तीसरा है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन से मस्तिष्क को पोषण मिलता है, रक्त संचार बढ़ता है, इससे पाचन क्रिया सक्रिय होता है और कब्ज से राहत भी प्रदान करता है। चौथा हो गया हलासन। इसमें शरीर हल के समान दिखता है, इसीलिए हम इसे हलासन कहते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी लचीली होती है और पूरे शरीर लचीला होता है। इसके बाद है चक्रासन। इसमें शरीर चक्र के समान दिखता है, इसीलिए इसे हम चक्रासन कहते हैं। ये पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन हैं। इसमें बच्चों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ता है, मस्तिष्क भी तेज होता है, पेट की चर्बी कम होता है और चेहरे का खूबसूरती भी बढ़ता है। उसके बाद है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार ऐसे तो सभी के लिए है, स्त्री पुरुष युवा बाल वृद्ध सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे सारे शरीर का व्यायाम होता है, रक्त संचार तेजी से होता है और इससे कमर और रीढ़ की हड्डी लचीली होती है और इसमें आई हुई विकृतियों को दूर भी करता है सूर्य नमस्कार। तो इसीलिए ये सारे आसन का नाम मैं बताई। तो मैं कहूँगी कि अपने बच्चों को योग करने के लिए सिखाएं, खुद भी योग करें। ऐसे तो बहुत सारे आसन हैं, पर मैं यहाँ कुछ मुख्य आसनों का नाम बता दी हूँ। तो मैं अनुरोध करती हूँ कि आप भी योग करें और अपने बच्चों को भी योग करवाएं। और मैं बच्चों को प्यार के साथ बोलती हूँ कि अगर उनके माता पिता योग के बारे में नहीं जानते हों तो उसके बारे में बताएं और योग करवाएं और खुद भी करें। धन्यवाद।